एक बार दिखाना चाहूंगा सीजेडी का, क्योंकि जब उनका जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पहले कहते हैं हम प्रेशर ग्रुप होंगे, अब कह रहे हैं हम सितंबर से कैंपेन शुरू करेंगे। फिर वो कहता है सीजन 2 आ रहा है जंतर मंतर का, तो पहला सीजन हिट हुआ इनके हिसाब से, अब सीजन 2 ला रहे हैं। और तीसरी चीज सर कह रहे हैं ये जो क्या बोलती कैंपेन है ये स्टार्ट करेंगे सितंबर 26 में। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं 10 सितंबर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। इंसिडेंटली सर टाइमिंग इज एवरीथिंग। 12 सितंबर और 13 सितंबर को ही दिल्ली में ब्रिक्स समिट है, इसीलिए मेरा दिमाग सर दिल्ली राइट्स पे गया। उस समय भी यही टाइमिंग थी, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे, ये पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वेल इन एडवांस प्रोग्राम है सर। जब इतने देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं तो इट इज ऑल शेड्यूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसी समय आपको टाइमिंग मिलती है कि आपको सीजन 2 लॉन्च करना है, वो 2 दिन से पहले ही आपको लॉन्च करना है। तो सर ये क्या दोबारा वही नॉनसेंस और थ्रेट क्रिएट हो सकता है, और जब हाथ से बाहर निकलेगा बोलेंगे हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो भाषण दे रहे थे, बाकी किसी गैंग ने कुछ कर दिया, हमारा क्या रोल है उसके अंदर। इश्करण जी कल भी इसी शो पे था कि 3000 अपराधी आ गए सीजेपी में, तो पुलिस क्या कर रही थी? तो मैं जानना चाहूंगा दुनिया की किसी के जरिए, हमारे पास तो नहीं है, दुनिया की किसी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हो, टेलीपैथिक पावर्स हो, माइंड रीडिंग पावर्स हो तो बता दीजिए। हमारे पास तो चलिए नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है अपनी खुशकिस्मती में हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर कर देते तो मैं आगे बताऊंगा। एवरी डे इज नॉट संडे, यू वर ट्रीटेड विद किड ग्लव्स फर्स्ट टाइम, और आप ये उम्मीद करें कि हमेशा आपको पालने में झुला करके ललाबाई गा करके और आपके मुंह में फीडिंग बोतल लगाई जाएगी, ऐसा अब होने वाला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इनके ऊपर एक रुख और एक नीतिगत निर्णय ले ले। और जो पुलिस का काम है कि पहले टॉप लीडरशिप, अगर आप देख रहे हैं कि खतरा पैदा कर रहे हैं एक देश की सुरक्षा को लेकर के, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट 200 होनी चाहिए। जो टॉप 500 लोग हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर 25-25 लाख के मुचलके पे इनको करें पाबंद। और जैसे ही मालूम पड़े वायलेंस हुई, तो जैसे कि एक नेता कहते हैं खटाखट 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 आपके बैंक खाते से पैसे चले जाए सरकार के खजाने में, और बैंक में अगर पैसे ना हो तो प्रॉपर्टी नीलाम करके सरकार करे बरामद। जो कुरकमीन एक पोस्ट होती है, जाके आपकी कुर्की करके प्रॉपर्टी करे नीलाम। बहुत ज्यादा जो आपकी नक्शेबाजी हो रही है, 10-10 लाख महीने के किराए के मकान में आप रह रहे हैं, आपकी माली हालात इन सब की होनी चाहिए जांच। और एक एक चीज देखिए, एक चीज सरकार अपने पे आ जाए। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं तो नहीं समझ पाया, लोग कहते हैं कि मैंने दुनिया तो बहुत देखी है, व्हाट इज देयर क्लेम टू ग्रेटनेस? इनमें ऐसी कौन सी प्रतिभा है, कौन सी इनमें नूर लगे हुए हैं, आसमान से उतरे हैं, उच्छल तारा है, ध्रुव तारा है, ये नॉर्थ स्टार ये बने कैसे? शेक्सपियर ने की सम आर बॉर्न ग्रेट, दे आर नॉट बॉर्न ग्रेट। सम अचीव ग्रेटनेस, वो भी तुम्हारे अंदर प्रतिभा नहीं है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. और एक नेता इसमें हमसे कहा, आपको डीजी साहब शर्म आनी चाहिए, आप हमारी बच्चियों को आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि जीबी रोड की महिलाएं। हमने कहा मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसी बच्चियों को आप अपने घर की बहू बना करके ले आए, तब मैं मानूंगा कि आपके हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और है। वास्तविकता यह है, आप इनको लग्गी से भी स्पर्श नहीं करेंगे। इन बच्चियों को नेतागिरी चमकाने के लिए तो आप आकर के कह गए, और मुझे कोई आपसे लोकप्रियता नहीं लूटनी। मैं जो ठीक समझता हूं मैं वो कहूं, वही कहूं। जी सर, अरे जो भी ऐसी गाली गलौज दे रहा है उस पर तो सर लीगल एक्शन तो नहीं होना, या होना वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बट निंदा तो उसकी करनी है कि आप किस भाषा में प्रधानमंत्री या उनके परिवार या इतने बड़े बड़े लोगों को इस भाषा में गाली दे रहे हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और किसी भी स्टेट में नहीं है, प्रधानमंत्री आप किसी स्टेट सीएम को सर इसका 1/10 बोल के कोई दिखा दे, किसी भी स्टेट, यू कैन चूज द स्टेट, वहां पे अपने आप सर एक्शन हो जाता है। और वो फिर उसके बाद लड़ते रहो कोर्ट के अंदर के फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है या नहीं हिस्सा है। तो सर मैं इसमें एक पॉइंट और आ जाता हूँ, जो आप कह रहे हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स सर बहुत जरूरी होंगे मेरे अनुसार। अगर ये एजिटेशन को इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो सर रियलिस्टिकली क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन तो बहुत ड्रास्टिक लास्ट स्टेप हो जाएगा, वो तो फिर वैसे भी चैलेंज होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में। उससे लेस क्या रख सकते हैं कि ये प्रेशर या कुछ जो लीडर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए? सर आपका ऑडियो नहीं है सर। सॉरी,
पुरानी सीआरपीसी में धारा 107, 116, 151, इसके अंतर्गत ये 3 सेक्शंस रामबाण होते थे। और सबसे पहले आप 151 सीआरपीसी में प्रिवेंटिव, जिसमें आप कम से कम 3 दिन तक कर लेते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये ऐसे जो है आराम तलब है, ये 3 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एंड डोंट काउंट द फर्स्ट 24 आवर्स पुलिस स्टेशन, जिसमें कि आपको मजिस्ट्रेट ले जाने का टाइम मिलता है, वो 24 आवर्स भी ऐड कर लीजिए। फिर जेल से छूटने में जब तक परवाना जाता है तो 24 घंटे और आते हैं छूटने में, लाने निकालने में। तो ये लंबा किस्सा हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो है एसी में रहने के आदी हैं, केवल स्टारबक्स की कॉफी पीने के आदी हैं, और मार्शमैलोज और ये डिजाइनर पिज्जा और बर्गर खाने के आदी हैं। 4 दिन में इनकी टॉप लीडरशिप को अगर बता दे, इनको आटे दाल का भाव तो दिख ही जाएगा। और उसके बाद भी कोई हिमाकत करता है तो ये 3 सेक्शंस नहीं, 107, 116, 151 सीआरपीसी के अलावा तमाम सेक्शंस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इन चीजों के मद्देनजर इश्करण जी, एक तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिव अरेस्ट, फिर कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, कि आपने जो बीएनएसएस की धारा 163 पे आपने श्योरिटी दी है, उसकी ब्रीच अगर होती है तो अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया, शायद कुछ 1000, 2000 या 10,000 का दिया था, आप 25 लाख का लगा दें। 25 लाख का ही हम लोग करते थे, और मैं बता रहा हूं 15 साल पहले की बात। आज अगर कल ने 30 लाख या 35 लाख, तो ये तबाह हो जाएंगे। इनके माता पिता भी कहते कि 30 लाख आए, कैसे हमारे ही जाएंगे, निकाल के कर देंगे बाहर। तो इस तरीके के बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, ये आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्होंने काफी तमाशे कर दिए, दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, इसलिए इश्करण जी ये अनिवार्यता है। जी सर। सर मैं एक कमेंट आना चाहूंगा, ये जो दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने स्पीच में कहा, और उसके बाद जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ये आपके में कि इंस्टाग्राम पेज बनता है, अब इस पे भी 2.5 लाख फॉलोअर्स आ गए हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, और बॉलीवुड के कई लोग पहन के भी वो घूम रहे हैं, अनुराग कश्यप जैसे, कि भाई मैं दिमागी नक्सल हूँ। तो सर अब जो बात की जाए, नक्सल क्या थे, उन्होंने देश का कितना नुकसान किया, और नक्सल भी तो पहले विचारधारा से ही शुरू होता था उस जमाने के लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, उसके बाद सड़कों पे वो आंदोलन थे, उसमें कई गरीबी की वजह से, कई मोटिवेशन की वजह से, कई पैसे की वजह से। तो डू यू थिंक सर, एक तरफ तो पिछले 10 साल में भारत ने नक्सल टेरर को क्रश किया, एक तरफ इतनी अमेजिंग इमेजेस आ रही हैं कि नक्सल्स रैंप वॉक कर रहे हैं, फॉर्मर नक्सल्स रैंप वॉक कर रहे हैं, विच इज हाउ अ नेशन शुड प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ ये दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल, और आप नक्सलिज्म को जस्टिफाई करेंगे। तो सर आप किस तरह से देख रहे हैं भारत जिस मोमेंट में है, ये दिमागी नक्सल मूवमेंट या वापस नक्सलवाद को जेन जी में पेश करना, हाउ डेंजरस इज दैट सर? दिस इज अ वेरी अनहेल्दी, इट्स नॉट डेंजरस, क्योंकि ये फैशन फैड वगैरह होता है, क्योंकि जिन नक्सलों ने जाकर के अरमान पूरे नहीं हुए, सरकार ने 1 साल पहले ही कहे 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, और ये भीष्म प्रतिज्ञा सरकार ने पूरी की, उनको बधाई। 2008 में मैं पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्तर प्रदेश था, दिल्ली में डीजी कॉन्फ्रेंस में अजीत डोवल साहब, डायरेक्टर आईबी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके सामने कहा कि भारत के 40% भूभाग पे नक्सलियों का वर्चस्व और नियंत्रण है, 40% पे। और जिन हजारों हत्या हुई हैं हमारे सुरक्षा कर्मियों की, बेगुनाह जनता की, ये सबने देखा। चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी को ऐसे ब्लास्ट किया कि उनकी गाड़ी हवा में उड़ती चली गई जैसे हेलीकॉप्टर हो। ये तो कृपा थी ईश्वर की कि बच गए बाल बाल, वरना जिस तरीके की लैंड माइन्स वगैरह ये लोग चलाते थे, भगवान ही मालिक है। मैं एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में नक्सलवाद है, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और बलिया एंड गाजीपुर। बलिया गाजीपुर तो आंशिक रूप से थे उन्हें, लेकिन चंदौली, सोनभद्र वगैरह, वहां पर एक भवानीपुर में 16 नक्सल पंथी मारे गए थे एनकाउंटर में। तो इनका एक सीपीआई एमएल अपडेट था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम आइटम सिंह को फांसी दे देंगे। तो मतलब इनके मंसूबे तो सुनते चलिए। तो हम लोग तो खैर इसके आदी हैं, क्योंकि अगर ऐसी धमकी न मिले तो हम समझेंगे कि जीवन में शायद हम लोगों ने कुछ किया या नहीं। तो इश्करण जी, ये तो अच्छी बात है कि अब तो उन्मूलन हो गया। अब ये फैशन स्टेटमेंट भी है, ये समझते हैं कि जंगल में जो सशस्त्र नक्सली थे वो केवल ऐसे ही भूखे नंगे थे ना, उनकी फिलॉसफी थी माओ से तुंग विचारधारा का जो पहला सूत्र था कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है, और दूसरा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, यू शुड नॉट बी सेंटिमेंटल ओवर शेडिंग अ फ्यू लिटर्स ऑफ इनोसेंट ह्यूमन ब्लड। तो मैं यही कहता हूं, दिस इज अ स्मॉल प्राइस यू हैव टू पे फॉर अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। कि माननीय कॉमरेड, अगर खून आपका हो और कुछ लीटर बहा दे तब आपका सेंटिमेंट यही रहेगा। अभी तो बेगुनाह जनता का खून बहे तब आप जो है ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन अगर खून आपका हो जाए नाखून में,
आपके एक तिल चुभ जाए तो सारा ज्ञान हिरन हो जाएगा आपका। तो अब आप इस पे आ जाए, 25,000 करोड़ की सालाना इन नक्सलियों की कमाई थी, अब वो कमाई चली गई। तो बड़े बड़े ग्लैमरस लोग फिल्म इंडस्ट्री तथा कथित, और इन लोगों ने जो अभी कहा है शर्जिल इमाम और जो दूसरा है आपका नाम उमर खालिद सर, उमर खालिद, ये इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। आपने तो साफ ही कहा था कि 5 लाख आदमी इतना मवाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन से डाल दें और वो कट जाएगा, सरकार इसको साफ नहीं कर पाएगी। आप उसके साथ बेकरारी से इतना क्यों खड़े हैं? आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, आपको मालूम है कि भारत की जेलों में लगभग 50,000 के लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, बीमार हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनके बारे में 2 शब्द, लेकिन उनके बारे में कोई आपको एनजीओ एफसीआरए से दान नहीं आएगा। ये तो ममदानी के चमचे हैं, ये तो ममदानी के जरिए 1 मिलियन आपको दिला देंगे अगर बात पसंद आ गई अमदानी ममदानी को, या मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को कुछ माल मिल सकता है। यहाँ पे क्योंकि मानवाधिकार वहां दो जहां हमारी जेबें भी कुछ गर्म, जेबें हमारी गर्म ना हो तो गुनाह बेलज्जत, मतलब कह भी दिया और माल टाल कुछ मिला नहीं, समय गया सो अलग, गिलास तोड़ा 12 ने। तो ये है इनका। अब इनके जो दिमागी नक्सल की पहचान आपको होना जरूरी है। ये देखिए है, आइडियोलॉजिकल इंजन देते हैं, लॉजिस्टिक हब देते हैं, लीगल कवर देते हैं, रिक्रूटमेंट ग्राउंड देते हैं। और इनके बारे में अगर आप कह दें, एक याद कीजिए, फादर स्टैन स्वामी हुआ करते थे, याद आया आपको, जो कि 84 साल के थे। क्या साहब, इनको तो बेचारों को देख लीजिए, इतने बड़े सीनियर सिटीजन हैं और इनको जेल में बंद रखा, तो जेल में इनका क्या करें? नागरिक अभिनंदन करें इनका। इन्होंने जो कुछ किया, अब इनके नारे सुन लीजिए। मैं कई टीवी शोज पे गया, मैंने कहा कि ये बता दें कि जो ये नारे लगा रहे हैं, आप इससे सहमत हैं या सहमत हैं? कितने हिडमा मारोगे, हम घर घर हिडमा निकलेंगे, कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, हाँ या ना? ऑब्जेक्टिव टाइप। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप ये बता दीजिए कि आप इसमें अगर हाँ कहते हैं तो 80 नक्सल हैं आप, और पुलिस आके आपकी कर देगी खातिर बड़े कायदे से। तो केवल टोकनिज्म नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि ये नारे लगा दीजिए चौराहे पर, हम मान जाएंगे आप दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि जो लगाते हैं मैं उनको मानता हूं। देश कैसे भूल सकता है कि छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए थे, तो जेएनयू में जश्न हुआ था, नाइट पार्टीज हुई थी। और इनके गुण में बता दूं आपके, उमर खालिद शर्जिल इमाम की वकालत करना, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, और जो प्रोपेगेंडा भारत और भारत की फौज के खिलाफ आर्मी चीफ को कहना गली का गुंडा, मैं उनको भी नक्सली मानता हूं। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके रेस्टोरेशन की बात करना, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाना और सेपरेटिस्ट का गुणगान करना। इंडियन कल्चर और हेरिटेज, वो कहते हैं नाम भारतीय, नाम हिंदू, लेकिन दिल पाकिस्तानी, दिल पूरा पाकिस्तानी। आजादी की बातें करना कश्मीरी की, कश्मीर जो भारत का अंग नहीं है, अरुंधति रॉय। और एक्सप्रेशन और एवरी नेशनलिस्ट चीज के विचार को इसका विरोध करता है। तो ये है अर्बन, ये वो जंतु हैं, लेकिन इन जंतुओं का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है। जब आपके सशस्त्र नक्सल जो है सब समाप्त हो गए, तो आपको अगर इतना शौक है, आप ये नारे लगा दीजिए, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका हिसाब किताब हो जाएगा बड़े कायदे से।